हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा यानी विद्यालयी बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा की विधि। यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो विद्यालय के माध्यम से उन बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति उन लोग को कैसे जागरूक किया जाए। प्रत्येक विद्यालय को बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ही लक्ष्य नहीं होता है, वरन अपने छात्र को शरीर व मन से स्वस्थ रहने की सीख देना है। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ रहने की शिक्षा देता है। वह व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, सोच विचार पर प्रभाव डालती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते। यानी अगर हमको पढ़ना भी है तो पढ़ने के लिए जो है हमारा स्वस्थ रहना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। विद्यालय के माध्यम से जो है बच्चों को ये प्रयास किया जाता है ताकि वो विभिन्न विधियों से जो है किसी तरह से जो है अपने को स्वस्थ रखें। या जैसे कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रह सकते हैं, समय समय पर नेल काटना, हाथ धोकर ही खाना खाना। तो अनेक माध्यम से जो है वो अपने आप को स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान प्रदान करने वाले सभी साधन स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के तरीके के बारे में कुछ भी अनूठा नहीं है। यानी देखा जाए तो आप लोग हमेशा जो है अपने आम जिंदगी में इन सब तरीक़ों से आप पहले ही परिचित हैं। स्वास्थ्य शिक्षा बच्चे की शिक्षा का अभिन्न अंग है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण तरीके और साधन हैं जिनके माध्यम से स्कूलों में जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। इनमें पहला आ जाएगा स्वास्थ्य विद्यालय वातावरण। यानी जो हमारा विद्यालय है उसका वातावरण सबसे पहले कि हम लोग स्वस्थ रखेंगे। तो स्वस्थ कैसे रखेंगे? जो हमारा विद्यालय का जो भी परिसर होता है उसको साफ़ सुथरा रखेंगे। उसमें हम गार्डन लगा सकते हैं जिससे कि जो है हमारा विद्यालय काफ़ी अच्छा दिखे। जैसा कि साफ़ सुथरा दिखने में अच्छा और अच्छी तरह से बनाए रखा स्कूल निर्माण, कक्षा, उपकरण, खेल मैदान के साथ साथ सहानुभूति और स्नेही शिक्षकों स्वस्थ रहने की आदत को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थित स्वास्थ्य निर्देश। स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष ज्ञान स्कूलों में स्वच्छता, सामान्य विज्ञान आदि जैसे विषयों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। इससे छात्रों को मानव शरीर को प्रभावी तरीके से जानने में मदद मिलेगी। व्यवस्थित स्वास्थ्य निर्देश, इसका एक एग्जाम्पल आप लोग यही देख सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो है ये हेल्थ एजुकेशन को ऐड किया गया है। यही एक तरह से इसका इस उद्देश्य को पूरा करता है कि जब हमारे जो भी हमारा कैरिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, इसमें इस विषय को ऐड किया गया है ताकि जो है हम अपने शरीर के बारे में कि हम कैसे इसको स्वस्थ रख सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं शरीर की, कैसे हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इन सब चीज़ को जानने के लिए जो है हेल्थ एजुकेशन हमारे विषय में ऐड किया गया है। तो वही है, सामान्य विज्ञान में भी जो है हम जो भी हमारा शरीर के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब हम इसके बारे में सीखते हैं। तीसरा है व्याख्यान और स्वास्थ्य पर बातचीत। विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस पर विशेष व्याख्यान। यानी हम समय पर स्कूल के द्वारा जो होता है वो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी जो भी जैसे किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है और फिर उनके माध्यम से जो है बच्चों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिर शारीरिक स्वस्थ, जैसे अभी आप लोग कोविड-19 का समय ले सकते हैं। तो इस टाइम पे भी जो है हमारे टीचर्स के द्वारा या फिर और कई माध्यम से जो है हमको इन सब चीज़ों से अवेयर रखने के लिए बहुत सारे तकनीक अपनाई गई थी, जिससे कि हम लोग जो है कोविड के टाइम पे जो है अपने आप को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ करके जो है हम अपने आप को जो है इन वायरस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रित सामग्री। किताबें, पत्रक, पोस्टर और चार्ट आदि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में प्रभावी हो सकती हैं। हेल्थ एजुकेशन पे आप लोग देखा होगा कि कई सारी पुस्तकें भी पब्लिश हुई हैं या फिर कुछ मैगज़ीन होती है या न्यूज़पेपर में भी अक्सर इन सब चीज़ों पे जो है आर्टिकल छपते रहते हैं। ये सब भी जो है हमारी शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। स्वास्थ्य स्क्रैप किताबें।
छात्रों को स्वास्थ्य पर स्क्रैप बुक बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चित्र महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नियमों, कारणों और विभिन्न रोगों के उपचार, स्वच्छ और स्वस्थ रहने, मानव शरीर और विभिन्न अंगों के कार्यों को भी एकत्र कर पुस्तक में चिपकाना चाहिए। ये आपका एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि हम कोई भी काम जो होता है जब करके सीखते हैं तो हमको ज़्यादा याद रहता है। तो वही इसमें चीज़ है कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे या किसी रोग के बारे में अगर हम कुछ सर्च करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसके क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या उपाय हो सकते हैं उसकी रोकथाम के, इन सब चीज़ों को जब हम खुद किसी पुस्तक में लिखते हैं या फिर उसको एक तरह से नोट्स बनाएंगे और विद फिगर वगैरह, तो वो हमको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाता है। तो विद्यालय के द्वारा जो है इस टाइप की जो किताबें जो है, इस टाइप की बुक्स रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्लब, प्रत्येक स्कूल को स्वशासी इकाई के रूप में एक हेल्थ क्लब का आयोजन करना चाहिए। इस क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल स्वास्थ्य कानूनों और इसके प्रशासन से जोड़ा जा सकता है। 7th है स्वास्थ्य सप्ताह। स्वास्थ्य प्रचार के लिए प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह अलग रखा जा सकता है। इस सप्ताह के दौरान स्कूल और व्यक्तिगत स्वच्छता अभियान छात्रों द्वारा अपने शिक्षकों के निर्देशों के साथ कक्षावार आधार पर किया जा सकता है। विशेष पोस्टर, चार्ट और अन्य चित्रण सामग्री तैयार और प्रदर्शित की जा सकती है। तो आप लोगों ने देखा, इन माध्यम से जो है विद्यालय में जो है शारीरिक शिक्षा या फिर इसको हम शारीरिक शिक्षा हेल्थ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ये प्रोवाइड की जाती है। इसमें अगला है हमारा विद्यालयी स्वास्थ्य निरीक्षण, यानी विद्यालय में जो है बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं है, कि हमारी जो चिकित्सा की जो उसमें व्यवस्था है वो कैसी है, इसका निरीक्षण करना ही विद्यालयी स्वास्थ्य निरीक्षण कहलाता है। यानी सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का नियमित आधार पर जो है चिकित्सीय निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूली बच्चों का अधिकांश समय विद्यालय में बीतता है। स्कूल जीवन की कठिन समस्याओं से निपटने वाले प्रत्येक शिक्षक को चिकित्सा मार्गदर्शन का लाभ हो सकता है और वह हर छात्र सामान्य या असामान्य शिक्षा के कार्य के लिए उनकी फिटनेस निर्धारित करने के लिए चिकित्सीय निरीक्षण हो सकता है। स्कूल में स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मदद करते हैं बच्चों के सामान्य विकास का आकलन करने के लिए। दूसरा, समस्याओं को जल्दी पहचानने में मदद करता है और उचित सावधानियों एवं हस्तक्षेपों की सिफारिश करता है। तीसरा है स्कूल हेल्थ चेकअप कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के योग्य विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत स्वास्थ्य जांच का कार्य करता है, जिसमें पहला हो जाएगा शारीरिक परीक्षण, यानी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो आएगा। दंत परीक्षण, यानी जो हमारे दांतों का परीक्षण होगा कि बच्चों के दांत ठीक है या नहीं है, एक बेसिक सा ऐसे उसमें जो होता है वो टेस्ट होता है। आँख परीक्षण, ऑडियोमेट्री परीक्षण, योग्य विशेषज्ञों द्वारा फेफड़े का कार्य परीक्षण। चौथा आएगा उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड खातों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी इसमें जो भी विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं उनके द्वारा जो भी निरीक्षण किया जाता है और उनको जो रिकॉर्ड मिलते हैं, ये जो डाटा उनको मिलते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनको संग्रहित करना होता है, जो कि अगर वो बच्चे उस सूचना तक जो है उस बच्चों के पेरेंट्स भी पहुंच सके और उनको अगर अलग से कहीं उनको अगर ऐसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो वो डाटा वहाँ पर भी यूज हो सके और उसको दिखा के वो आवश्यक ट्रीटमेंट ले सकें। Thank you for watching this video.